अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो मेरा चैनल है उसके ऊपर आप देख रहे हैं। मेरे दो चैनल्स हैं, एक में हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म ट्रेडिंग के हवाले से बात करते हैं और इस चैनल के ऊपर हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे जो बड़ा इशू होता है वो है स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वो पहले वीडियो देख लें कि आपने स्टॉक को सिलेक्शन का उसका तरीक़ाकार क्या है, वो आप सीख लें। ठीक है, मैं बेसिकली मैं सिखाने के लिए आता हूँ। जो लोग शॉर्टकट के चक्रों में होते हैं या टिप्स लेने के हवाले से आते हैं वो भी देख सकते हैं मेरी वीडियोस, बट ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो सीखने वालों के लिए होगा। तो अब आज मैं कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा आपसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। देखें, ये मैंने कल अपनी जो शॉर्ट टर्म वाला जो चैनल है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो कल पोस्ट की थी। उसके ऊपर ये चीज़ जो ग्रीन जो स्टॉक्स हैं, जो ग्रीन हैं, जो हाईलाइटेड हैं स्टॉक्स, ये सुपर ट्रेंड में जा चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब इनको बाय करना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो सकता है कि महंगा बाय कर ये हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक्स अच्छे हैं। अलाइड बैंक, आदमजी इंश्योरेंस, अस्क्री बैंक। मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि कुछ लोग को फॉन्ट कम होने की वजह से नज़र नहीं आता। अस्क्री बैंक, APL, बैंक अल-फलाह, बैंक ऑफ पंजाब, फैसल बैंक, GATM, GCIL, HBL, ILP, इमेज, NATF, नेशनल बैंक, NCL, GGL, WAFI, वाफे, बैंक अल हबीब, INIL, MCB, मीज़ान बैंक, नेटसोल, निशात मिल, ANL और SEPL, ये स्टॉक्स हैं। अच्छा, मैं 102 कंपनीज को एनालिसिस करता हूँ। ये सारी तकरीबन ये 102 कंपनीज आपके आ गई हैं। ये देखें, ये आपके जहन में होगा, ये देखें, ये सारी 102 कंपनीज हैं जिनका मैं एनालिसिस करता हूँ। ये 102 कंपनीज हैं, ठीक है, इनको भी आप नोट कर लें। इसके अलावा अगर कोई कंपनी अच्छी चल रही है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फिलहाल 102 कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा मैं 100 कंपनीज मजीद इसके अंदर ऐड कर सकूं। अभी फिलहाल 102 कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनमें से 102 कंपनीज में से ये स्टॉक्स हैं जो सुपर ट्रेंड में जा चुके हैं। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं उनकी ट्रेन मिस हो चुकी है, और ऐसा नहीं है कि ट्रेन मिस हो जाए तो प्रॉब्लम होगी। ट्रेन वापस आएगी, आपको बिठा के लेके जाएगी, सिर्फ आपको इंतज़ार करना है। ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म पे होना आपका ज़रूरी है। अगर आप प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं या आपको यो ट्रेन आपने पकड़ लिया, ये इट्स अप टू यू, बट ये ट्रेन वापस आएगी, आपको बिठा के लेके जाएगी। कुछ इमर्जिंग स्टॉक्स हैं, ठीक है, कुछ इमर्जिंग स्टॉक्स हैं, और इमर्जिंग स्टॉक के अंदर भी कैटेगरी A है और कुछ B कैटेगरीज के स्टॉक्स हैं। ये स्टॉक्स अभी सुपर ट्रेंड में नहीं गए। जो ये ब्लू मैंने हाईलाइट किए हुए, एक पर्पल हाईलाइट किए हुए, ये स्टॉक्स अभी थोड़ा सा इनकी परफॉर्मेंस लो है बाकी स्टॉक्स के हवाले से, जो ग्रीन जो मैंने हाईलाइट किए। अच्छा, स्टॉक्स तो देखें, मैं कहता हूँ बेहतर यही है कि लॉन्ग टर्म वाले इंतजार कर लें, और ग्रीन जो हमारे जो हाईलाइट मैंने किए हुए स्टॉक्स, ये अगर काबू में आएंगे ना दोबारा, तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है। बाकी इस वीडियो से आगे चलेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो आज सबसे पहले मैं ई-फर्ट को करूँगा डिस्कस। ई फर्टिलाइज़र हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है, और इसके ऊपर आप जब वो वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रीन और रेड जो लाइंस हैं कैसे मैंने इनको ड्रॉ किए। तो ये जब तक ये रेड के नीचे होती है, जब स्टॉक जब तक रेड के नीचे होता है हम बाय नहीं करते। तो इससे क्या होता है कि आप अब देखें, इसका हाई लगा था ई फर्टिलाइज़र का, एंग्रो फर्टिलाइज़र का 248 रुपये 80 पैसे, और इसका लो लगा 166। 248 कहाँ, 166 कहाँ, तकरीबन 88-90 रुपए का फर्क पड़ गया था आपको। तो ये नीचे आया, इसकी डाउनवर्ड ट्रेंड था। डाउनवर्ड ट्रेंड में हम इंटर ही नहीं हुए, क्योंकि हमारा एक असूल है, असूल ये है कि ये रेड होता है, रेड के बाद जब ये ग्रीन होता है तो तब हम एंट्री करते हैं। तो ई फर्टिलाइजर के अंदर एंट्री ट्रिगर हो चुकी है
197.49 इसका हाई लगा था, इसके ऊपर आपने बाइंग करनी है 197.49, अभी 193.70 जा रहा है, तो 197.49 से ऊपर क्लोज हो जाए या इससे ऊपर जाए तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ई फर्टिलाइजर के वाले से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये स्टॉक इतने मतलब जो सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, वो बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस लो है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं उन पे अगर आप फोकस करेंगे और इंतजार करेंगे तो ज्यादा बेहतर तौर पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर आपने बाइंग करनी है तो फिर वो ट्रेन तो मिस हो गई है। ये ट्रेन हो सकता है कि आपके काम आ जाए ई फर्टिलाइजर में अगर आप। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बार बार कहा है कि अपना एक आपने वॉच लिस्ट बनानी है। उस वॉच लिस्ट में अगर ई फर्टिलाइजर आया तो अब टाइम आ गया उसके अंदर बाइंग करने का। इसके बाद सरल है, सरल को भी आप देख लें कि एक लंबी एक मंदी के बाद अब इसने ग्रीन एक बनाया था। इसने ग्रीन कहाँ बनाया था? इसने ये हमारा बना था 92 रुपये 50 पैसे पे हमारी बाइंग ट्रिगर हुई थी। इसको देखें, ग्रीन हुआ, रेड के बाद ग्रीन हुआ। ग्रीन का जो हाई बनता है, जिस कैंडल के ऊपर इसने ग्रीन नीचे आई, लाइन ग्रीन लाइन नीचे आई, रेड ऊपर होती है, ग्रीन जब नीचे जाती है हम उसके हाई के ऊपर बाय करते हैं। तो 92.50 के ऊपर इसकी बाइंग ट्रिगर हुई थी, वो आपकी बाइंग हो गई थी। उसके बाद ये नीचे आया है 77 तक भी आया, तो 77 तक आपको वेट करना है, बेचना नहीं है, क्योंकि ये अनलिमिटेड लॉस वाली एंट्रीज होती हैं, जो लॉन्ग टर्म वाली एंट्रीज होती है। तो 92.50 में आपने 95 में तकरीबन आपने लिया 92.50 में, और आपको कम से कम 20-22 दिन 25 दिन इंतजार करना पड़ा। उसके बाद आज देख लें 105 रुपये 20 पैसे भाव है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 50% प्रॉफिट मिनिमम रखना है आपने। इससे कम पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या मीडियम टर्म ट्रेडर हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है। अब आपने अपनी कैटेगरी को समझें, सही है। तो 50% से कम पे अगर काम कर रहे हैं तो भाई आप अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बना सकेंगे आप। इसके बाद हम बात करते हैं पीएसओ की। पीएसओ रेड लाइन के नीचे चल रहा है, अभी हमारी बाइंग ट्रिगर ही नहीं हुई इसके अंदर। जब तक ये ऊपर ये रेड लाइन के नीचे हम नहीं काम करेंगे, ये जब ग्रीन लाइन नीचे आ जाएगी और प्राइस इसके ऊपर चले जाएगी तब हम इसके अंदर काम करेंगे। पीएसओ के अंदर हम अपना पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पीएसओ अभी अच्छा नहीं लगता, जब ये थोड़ा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा, थोड़ा मेच्योरिटी में जाएगा, ग्रीन लाइन नीचे आएगी, तब हम उसको उस दिन के हाई के ऊपर हम उसको बाय करेंगे। इस तरह हम बात करते हैं साजगार की। थोड़ा सा नेट स्लो होता है। चलिए, साजगार अभी खुल नहीं रहा, चलें देख लेते हैं। टीआरजी को देख लेते हैं। टीआरजी को भी देख लें कि ये ग्रीन रेड कैंडल रेड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है। सुपर ट्रेंड बेसिकली एक इंडिकेटर है, उसको हमने सेट किया है, वो आप जाके वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इसकी सेटिंग भी आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है अभी। कि लेंथ आपने 10 रखनी है इसकी और फैक्टर 5 रखना है इसका, बस ये इसकी सेटिंग करनी है अपने। लेंथ जो है इसकी, ये देखें, लेंथ जो है ये लेंथ 10 है और फैक्टर 5 आपने रखना है और उसको ओके कर देना है। तो ये आपकी सेटिंग सेट हो जाएगी। सुपर ट्रेंड आपने लगाना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और ये आपका ये टीआरजी का ये आ जाएगा कि ये रेड से नीचे ट्रेड कर रही है। जब तक ये रेड से नीचे ट्रेड कर रहा है हमने इसके अंदर बाइंग नहीं करनी, हमने आंखें बंद कर लेनी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑक्टोपस की। तो ऑक्टोपस आप देख सकते हैं कि ऑक्टोपस भी अभी ग्रीन हुआ है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी बाइंग ट्रिगर हो चुकी है। तकरीबन 59.32 पे इसकी बाइंग ट्रिगर हो गई है। हाई इसका 61.29 लगा है, 59.32 पे इसकी बाइंग ट्रिगर हो चुकी है। अगर ऑक्टोपस आप लेना चाहते हैं, आपकी ये वॉच लिस्ट में मौजूद है, तो फिर आप ऑक्टोपस ले लें। देखें ऑक्टोपस कितनी ज़्यादा मंदी में रहा है, कितना ज़्यादा। ये देखें 119 रुपये 83 पैसे इसका हाई लगा था, और लगा कब था? 15 अगस्त 2024 को। 1 साल हो गया तकरीबन ये मंदी में। मार्केट कहां से कहां चलेगी ये, और इसका रुख नीचे की तरफ था। स्टॉक बहुत खतरनाक है। अगर आप लेना चाहते हैं, फिर भी
अगर ये आपकी वॉच लिस्ट में है, आप इसको लेना चाहते हैं ऑक्टोपस को, मैं नहीं लेना चाहूँगा। क्यों कि मैं सुपर ट्रेंड वाले स्टॉक्स को ही प्रेफर करता हूँ। इतनी तेज़ी में भी जो स्टॉक मंदी में रहा, मेरे लिए ये ख़तरे से खाली नहीं है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा स्कोर मैच्योर होने दें, तब इसके अंदर बाइंग करें। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा सब्र कम है तो आप इसको बाय कर सकते हैं आजकल, जब भी आप, क्योंकि बाइंग इसकी ट्रिगर हो चुकी है, आप इसके अंदर बाय कर सकते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं TRG, मैंने बात कर ली। साजगार की बात बीच में रह गई थी। साजगार को अगर हम देखते हैं तो साजगार ओपन नहीं हो रहा, साजगार के साथ इशू है। चलें, उसके बाद हम देखते हैं एवीएन। ये एवीएन की भी बाइंग जो है वो अभी ट्रिगर नहीं हुई। इसका हाई लगा है 53 रुपये 50 पैसे। 53 रुपये 50 पैसे से ऊपर जब जाएगा तो एवीएन आप बाय करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि नए जो व्यूअर हैं वो जुड़ते हैं हमारे साथ, तो 50% मिनिमम के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तब आप कोई भी स्टॉक आप बाय करें। 10, 20, 25% ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म वाले इतना प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। आपको कम से कम 50, 100 भी रख सकते हैं, 200 भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट मिनिमम 50। तो एवीएन भी बाइंग ट्रिगर हो चुकी है। ये एक तरीक़ेकार है। मैं इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए आप तमाम स्टॉक्स के ग्राफ देख सकते हैं, उनके चार्ट देख सकते हैं और अपनी एंट्री लेवल को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा एंट्री लेवल क्या होगा। फिर बता रहा हूँ आपको कि बार बार इसलिए बताने की ज़रूरत है, आपको बार बार चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यही है कि जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी, इसके अंदर जो मैंने ग्रीन हाईलाइटेड स्टॉक्स हैं, ये सुपर ट्रेंड में जा चुके हैं। इनका अगर हम इंतज़ार कर लेंगे ना, इनमें से चीज़ों को हाईलाइट करें, इनमें से चीज़ों को पिन पॉइंट करें, इनके अकाउंट्स देखें और इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें कि यार ये स्टॉक्स फलां, इनमें से कौन सा स्टॉक्स आप हाईलाइट करते हैं। अगर वो आपके काबू में आता है, यानी कि अभी ग्रीन चल रहा है, ग्रीन के बाद वो रेड होगा और रेड के बाद ग्रीन होगा, ग्रीन के बाद रेड होगा और रेड के बाद अगर ग्रीन जाता है तब हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आप ग्रीन है तब भी आप एंट्री करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका बताता हूं। वो है, फर्स्ट कर लें ABL का स्टॉक है, ABL अलाइड बैंक। तो अलाइड बैंक आप देख सकते हैं कि अभी तो खैर बहुत ज्यादा सुपर ट्रेंड में जा चुका है। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा इसका कम से कम जैसे फर्ज कर लें मेरे यहाँ पे कर्सर है इस जगह पे, देखिए ये हाई लगा था 149.89, यहां से वो नीचे आना शुरू हुआ तो ये रेड में गया ही नहीं। रेड में नहीं गया तो इसके नीचे देखें कैंडल्स बन गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं कैंडल में इसने पिछला जो हाई लगा था 149.89 का वो उसने क्रॉस किया। तो ये 149.89 का जो लेवल था, यहां पर आपकी एंट्री आप कर सकते हैं। ग्रीन में एंट्री आपने करनी है, पैरामीडिंग कर सकते हैं या आप प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हैं। ग्रीन में आप बाइंग कर सकते हैं बट रेड में आपने बाइंग नहीं करनी। ये बात आपने ध्यान में रखना है कि ग्रीन में हम बाय कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा आपसे। अब जैसे थोड़ी सी मार्केट नीचे आएगी ना तो फिर हम चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल कोशिश करूंगा जल्दी मेरी वीडियोस आया करें इस चैनल के ऊपर। ज़्यादा मेरी जो वीडियोस होती हैं दूसरे चैनल पे आती हैं। तो अलाइड बैंक को आप देख सकते हैं कि अलाइड बैंक ने अभी कंसेक्यूटिव 3, 6 और 8वां दिन है कंसेक्यूटिव बढ़ रहा है। तो कम से कम हमें 8-10 जो हैं कैंडल्स जो है वो नीचे के लेवल के ऊपर चाहिए होती, तब हम डिसाइड करते हैं कि हमने किस लेवल के ऊपर बाय करना है। ठीक है, अब जैसे यहां पर मैं आपको बात करता हूं, देखिए यहां पर जैसे ये एक हाई लगा 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स बन गई, 5-6 कैंडल्स अच्छी कैंडल्स बन जाती हैं। तब उसके बाद अगर वो नीचे आना शुरू करता है तो फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कैंडल्स बन गई। तो हमने इस लेवल को, जहां पे मेरा कर्सर है, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया कि यार 142.58 क्रॉस करेगा तो मैं अपनी बाइंग करूंगा। और बाइंग कितनी करनी है आपने, हर स्टॉक को कितने पैसे देने हैं, वो वीडियो देखेंगे तो उससे आपको सवालों के मेरे जवाब मिल जाएंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और उसके बाद आपने इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट्स अपने लिखने हैं, उस वीडियो के अंदर भी कमेंट्स डाल सकते हैं। उन कमेंट्स का मैं आपको जवाब दूंगा जिससे आप बेहतर अंदाज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बेहतर अंदाज में सीख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना है आपने। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है, ट्रेंड के साथ आप नहीं चल सकते। थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी
थोड़ा सा करेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आपको बाइंग करनी है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें और अपने आप को आपने कैटेगराइज करना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप शॉर्ट टर्म हैं, आप मीडियम टर्म हैं। मेरी वीडियोस देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप किस किस्म की कैटेगरी में फॉल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।